तो दोस्तों, आज का ट्रेंडिंग टेक शुरू करते हैं। टेक न्यूज का ये लंबा बुलेटिन जहां पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ढेरों खबरें बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबर से। तो आज की ताजा टेक खबर में सबसे पहली खबर तो आईफोन यूजर्स के लिए है। अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं, नया पुराना कोई भी, तो ये खबर आपके बहुत काम की हो सकती है। इसलिए अपने कान जो है ना वो खोलकर अच्छे से सुनिएगा ये खबर, एक एक शब्द को। iOS के अंदर एक मेजर सिक्योरिटी फ्लॉ पाया गया है उसके मेल ऐप के अंदर। ये जो सिक्योरिटी फ्लॉ है ये iOS 6 या उसके बाद के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले किसी भी आईफोन को के लिए खतरनाक हो सकता है। मेजर सिक्योरिटी फ्लॉ है, इसके कारण से कोई भी क्रिमिनल हैकर दूर बैठे हुए मेल ऐप की मदद से आपके इनबॉक्स के ऊपर कंट्रोल पा सकता है और इनबॉक्स के थ्रू आपकी डिटेल्स पा सकता है। आपके आईफोन को रिमोटली इन्फेक्ट किया जा सकता है। एप्पल जो है ये इस पूरे सिक्योरिटी फ्लॉ को काफी सीरियसली ले रहा है और उसने काम करना शुरू कर दिया है। और इस सिक्योरिटी फ्लॉ को दूर करने के लिए भैया ध्यान से iOS 13 का जो अगला अपडेट आने वाला है, जो पैच आएगा iOS 13.4.5 बीटा वर्जन, ये नाम, ये नंबर जो है OS अपडेट का, ये नोट डाउन कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। iOS 13.4.5 बीटा वर्जन को आप, अगर आपके फोन पर ये अभी आ गया है तो इसे फौरन डाउनलोड कर लीजिए या कुछ दिन इंतजार कीजिए। और जब ये रिलीज होता है, आता है आपके फोन के ऊपर, तब इसको फौरन पहली फुर्सत से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यही वो चीज है जिसकी मदद से इस सिक्योरिटी फ्लॉ से पार पाया जा सकता है। तो ये अपडेट जरूर ध्यान में दीजिएगा। जब तक ये ऐप नहीं आ रहा है आपके सिस्टम के ऊपर, आपके आईफोन के ऊपर, तब तक एक गुजारिश और है कि मेल ऐप को यूज ना करें जब तक ये डाउनलोड आप ना कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ी खबर मैंने आपको बताई है, तो ध्यान रखिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है इस पूरी ब्लॉग पोस्ट का, वो जाकर पढ़िएगा, आपको और ज्यादा पता चलेगा। अगली जो ताजा टेक खबर में जो है वो ये कि Xiaomi का MIUI 12 अनाउंस हो गया। उसमें ढेरों फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, नए ट्रांजिशंस हैं, नए एनिमेशंस हैं। कि MIUI 12 अब तक का सबसे खूबसूरत यूजर इंटरफेस Xiaomi के फोन्स के ऊपर आया है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बेहद खूबसूरत वॉलपेपर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, वो अर्थ वाला, और काफ़ी खूबसूरत नया इंटरफेस है, नए एनिमेशन इसमें ऐड करके रखे गए हैं। और ना सिर्फ खूबसूरती के ऊपर जोर दिया गया है, बल्कि प्रिवेसी, यूजर प्रिवेसी और हेल्थ फीचर्स भी ढेरों जोड़े गए हैं। इसके अलावा कई प्रिवेसी फीचर्स भी इसके अंदर दिए गए हैं, जिससे ऐप परमिशंस को लेकर काफ़ी काम किया गया है, जिससे आपका फ़ोन और ज़्यादा सिक्योर होगा। लेकिन कुल मिलाकर MIUI 12 के बारे में आप नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ। जल्द ही Xiaomi के बाकी डिवाइसेस के ऊपर, इंडियन डिवाइसेस पर भी लॉन्च होना शुरू हो जाएगा, और अनाउंस हो गया है, जल्दी ये लॉन्च होगा। अगली जो ताज़ा टेक खबर में जो खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो ये कि आप सब लोग पूछते रहते हो ना यार 5G के बारे में बताओ, इंडिया में 5G कब आएगा, कहाँ तक पहुँची है बात। तो ये खबर उन्हीं लोगों के लिए है। भैया एयरटेल ने नोकिया के साथ काफ़ी लंबी चौड़ी, करीब $1 बिलियन, या अगर उसे रुपये में कन्वर्ट करके बोलें तो 7,636 करोड़ रुपए की डील एयरटेल ने साइन की है नोकिया के साथ। अब नोकिया उसका पार्टनर रहा है काफी वक्त से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जब ये पूरा हो जाएगा तो धीरे धीरे एयरटेल के 5G के लिए एयरटेल ने तैयारी शुरू कर दी है। इस डील के तहत 3 लाख के करीब रेडियो यूनिट्स नोकिया एयरटेल को प्रोवाइड करेगा, जो नोकिया अपने अलग अलग टावर्स में, मोबाइल टावर्स में लगाएगा। और ये रेडियो यूनिट्स की मदद से 5G कनेक्टिविटी एयरटेल पूरे 9 सर्कल्स में सबसे पहले शुरुआत करेगा। और इन 9 सर्कल्स में 2022 तक एयरटेल 5G कनेक्टिविटी स्टार्ट करने की सोच रहा है। तो चलिए, ये तो आज की ताजा टेक खबर थी, लेकिन अब अगले सेगमेंट में चलते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट। आगे आने वाले दिनों में क्या और इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिलेगा। LG ने LG वेलवेट के ना सिर्फ इमेजेस दिखाई, बल्कि LG वेलवेट के ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस भी LG ने सबके सामने रिवील कर दिए। फोन तो लॉन्च होना है मई 7 को, 7 मई को ये फोन एक ऑनलाइन इवेंट में लॉन्च होगा। साउथ कोरिया में करीब ये
15 मई से इसकी सेल स्टार्ट हो जाएगी। बाकी वर्ल्ड वाइड कब तक ये अवेलेबल होगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दुनिया में कई देशों में लॉकडाउन की स्थिति है, तो इस कारण से तो नहीं, बट साउथ कोरिया में 15 मई से LG वेलवेट लॉन्च होगा। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो फोन देखिए दिखने में बेहद खूबसूरत दिख रहा है, हल्का कर्व डिजाइन है, कर्व डिस्प्ले इसके अंदर दिया गया है और करीब 6.8 इंच का फुल विजन सिनेमा डिस्प्ले इसके अंदर देखने को मिलेगा। और जाहिर सी बात है LG डिस्प्ले बनाने के मामले में काफ़ी अच्छी है, जैसे सैमसंग है, तो डिस्प्ले के मामले में हमें कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी LG के इस फोन में। स्नैपड्रैगन 765 प्रोसेसर के ऊपर चलेगा, 5G इनेबल्ड फोन होगा। इसके अलावा 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप इसके अंदर दिया गया होगा, जो कॉम्बिनेशन होगा 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल के 3 अलग अलग सेंसर्स का। और ये 3 अलग अलग सेंसर्स को जिस कैमरा मॉड्यूल में फिट किया गया है वो काफी इंटरेस्टिंग है और LG उसके ऊपर काफी बुलिश है। LG ने उसे नाम दिया है रेन ड्रॉप डिजाइन। तो रेन ड्रॉप डिजाइन के अंदर इसका ये ट्रिपल कैमरा सेटअप काफी खूबसूरत तो दिख ही रहा है। इसके अलावा इसके में वीडियो शूटिंग मोड में काफी LG ने काफी बढ़िया बढ़िया फीचर्स डाले हैं, जैसे कि एक डेडिकेटेड ASMR मोड है। अब ASMR वैसे तो एक जिसे कहा जाए मेडिकल टर्म है, लेकिन आप इसको मोटे मोटे इस तरीके से समझें कि छोटी से छोटी बारीक से बारीक आवाज इस तरीके से रिकॉर्ड होती है कि मतलब ऑडियो के जरिए आपके गूज़बम्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर प्याज लिया और वो प्याज को आपने धीरे से चॉप किया, काट 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 काट, तो वो जो प्याज के क्रंची साउंड है कटने की, वो इतनी अच्छी तरीके से रिकॉर्ड होगी ASMR मोड में कि आपके कानों के थ्रू जिसे कहा जाए गूज़बम्स आने शुरू हो जाएंगे आपके बॉडी पर। तो वो एक आजकल एक नया एक तरीके का रेज है ASMR के ऊपर। अगर आप चाहेंगे तो हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन LG वेलवेट यहाँ पर खबर ये है कि LG वेलवेट के अंदर एक डेडिकेटेड ASMR मोड होगा, जिसकी मदद से साउंड रिकॉर्डिंग एक नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है। तो जो लोग पॉडकास्ट करते हैं उनके लिए LG वेलवेट एक काफी खूबसूरत फोन, काफी बढ़िया काम का फोन साबित हो सकता है। तो व्हाट नेक्स्ट में जो अगली खबर मैं आपको बता रहा हूं वो है iPhone 12 के बारे में। iPhone 12 यानी इस साल 2020 का एप्पल का फ्लैगशिप फोन डिवाइस। अब इसमें 3 फोन लॉन्च होते हैं, 4 होते हैं या 2 होते हैं, वो दूसरी बात है, बट iPhone 12 सीरीज हो सकता है उसका डिले ऑलमोस्ट कंफर्म्ड ही आप समझिए कि वो डिले होगा आईफोन लॉन्च में। हालांकि इसमें अभी 5 महीने बाकी हैं। नॉर्मली एप्पल जो अपने फ्लैगशिप डिवाइसेस लॉन्च करता है वो सितंबर के महीने में अनाउंस करता है और मिड सितंबर में लॉन्च करता है और सितंबर एंड तक उसकी अवेलेबिलिटी शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार चूंकि कोविड-19 के कारण सप्लाई चेन्स ठप पड़ी हुई हैं, सारी चीज़ें वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, कई देशों में लॉकडाउन है, इंडिया समेत US में भी लॉकडाउन चल ही रहा है इस वक्त। तो इस कारण से डिले होना तय है। लेकिन डिले के बारे में जैसे पहले खबरें हमें सुनने को मिल रही थी कि शायद iPhone 12 जो है 2021 के शुरुआत में लॉन्च हो, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। और ऐसा अब जो जिस तरीके से खबरें आ रही हैं तो ये शायद नहीं होगा, क्योंकि अभी भी 5 महीने हैं, 5 महीने में चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन डिले ज़रूर होगा। डिले ये बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा। जैसे iPhone 10 के टाइम पर हमें देखने को मिला था कि iPhone 10 जो है नवंबर में लॉन्च हुआ था, तो इसी तरीके से iPhone 12 जो है ये नवंबर लॉन्च इसका पॉसिबल हो सकता है, या तो अक्टूबर लेट या मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के पहले दूसरे हफ्ते में आईफोन लॉन्च हो सकता है। आज का गूगल डूडल देखा कि नहीं देखा? बड़ा मजेदार बनाया यार गूगल डूडल आज का। और क्रिकेट, चूंकि इंडिया क्रिकेट लविंग नेशन है, तो इंडिया के हिसाब से इन्होंने आज का क्रिकेट सेंट्रिक इन्होंने गूगल डूडल बनाया है आज का। जाइए देखिए, चेक जरूर कीजिए। उसमें जी जो है वो बैटिंग कर रहा है एकदम मास्टर शेफ की तरह, और बैट की जगह उसने हाथ में लेके रखा हुआ है बेलन, और जो ई है वो बॉलिंग कर रहा है, और बॉलिंग में बॉल नहीं है उसके हाथ में बल्कि मोजे की बॉल बना के वो बेलन वाले शेफ के पास जो जी है उसकी तरफ बॉल फेंकता है और जी उससे सिक्सर लगा देता है। और गूगल डूडल के अंदर जो क्रिकेट चल रहा है वहां पर एक प्ले बटन भी है। अब वो प्ले बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो एक इंटरैक्टिव गेम में पहुंचते हैं, और वो इंटरैक्टिव गेम भी काफी अच्छा है। वहां पे स्नेल फील्डिंग कर रहे हैं और कोई शायद ग्रास हॉपर बैटिंग कर रहा है, और बड़ा मजा आता है। वो आप कीबोर्ड माउस के थ्रू ही वो खेल सकते हैं, और वो मैंने खेल के देखा। मैंने 25 रन बनाए एक ओवर में। आप कितने रन बनाते हैं ये बताइएगा, ये खेलिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कितने रन बनाए इस गूगल डूडल वाले इस इंटरैक्टिव गेम में। तो चलिए, आज की मजेदार टेक खबर हो गई, लेकिन अब बात करते हैं द लीक्ड
सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 के लीक्स नहीं है, बेसिकली कुछ इंफॉर्मेशन लीक हुई है और वो इंफॉर्मेशन लीक करने वाले दुनिया के मशहूर डिस्प्ले इंडस्ट्री के एक्सपर्ट रॉस यंग ने ट्वीट किया है और इन्होंने सेकेंड जनरेशन के जो फोल्ड 2 होंगे, मतलब सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2, इसके बारे में ट्वीट करके इसकी प्राइसिंग बताई। और इसकी प्राइसिंग आप ट्वीट जैसे देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो ट्वीट पर जो प्राइसिंग जो दिख रही है वो $1780 या 1980, मतलब $1980 या $1780 के करीब इसकी प्राइसिंग होगी, जो अगर इंडियन रुपीस में अगर हम कन्वर्ट करें तो करीब 1.25 से 1.5 लाख रुपए की कीमत में गैलेक्सी फोल्ड 2 लॉन्च होता है। लेकिन इंडस्ट्री में कई लोग हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जो फोल्ड 2 लॉन्च हो वो काफ़ी सस्ता हो, पिछले वर्जन से सस्ता हो, ताकि ये जो फोल्डिंग स्मार्टफोन वाला जो ये सेगमेंट है ये थोड़ा और लोगों तक उसकी रीच थोड़ी और बढ़ सके, क्योंकि हर कोई तो 1.25 और 1.5 लाख का फ़ोन खरीदेगा नहीं। लेकिन अभी के हिसाब से हो सकता है थोड़ा सस्ता हो जाए, थोड़ा सा कुछ हज़ार सस्ता हमें ओरिजिनल फोल्ड से देखने को मिले सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2। लेकिन इसके ट्रिपल कैमरा सेटअप इसके अंदर दिया गया होगा और उसके बारे में भी इन्होंने काफ़ी ट्वीट किए हैं, जिस ट्वीट में ये पता लग रहा है कि भैया ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा जो 12, 12 और 64 मेगापिक्सल के कैमरे के कॉम्बिनेशन के साथ आएगा और इसमें डुअल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दिया होगा, जो एक तरीके से इस साल के सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस के डुअल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की तर्ज पर होगा। मतलब इसका कैमरा एट पार गैलेक्सी S20 प्लस के हिसाब से होगा, तो अच्छा कैमरा इसमें देने की उम्मीद है। 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले होने की उम्मीद है और उम्मीद की जा रही है कि इस साल अगस्त में सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड का सेकेंड जनरेशन डिवाइस फोल्ड 2 को लॉन्च कर देंगे। अब देखते हैं ये खबर कितनी सच होती है, लेकिन ये तो था द लीक्ड टेक। लेकिन अब वक्त है टेक न्यूज की सबसे जरूरी खबरों का, जो है आपके काम की खबरें। तो ये वो खबरें हैं जो आपके बड़े काम आने वाली हैं। तो भैया आज आपके काम की खबर में जो पहली खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो ये है कि वोडाफोन जो है उसने अपने प्रीपेड नए प्लान्स अनाउंस कर दिए हैं और ये प्रीपेड प्लान्स में 4 GB डेटा आप रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं और जो प्राइसिंग है इन प्लान्स की वो काफी इंटरेस्टिंग रखी गई है। मतलब जो पुराने इनके प्लान्स थे, दरअसल जो डबल डेटा प्लान्स थे 299, 449 और 699 वाले जो प्रीपेड प्लान्स थे, उसी को डबल कर दिया गया उसमें डेटा का रेट। और ये जो डेटा का रेट जिसके कारण से आप 4 GB डेटा हर एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और खासकर इन दिनों जबकि काफी लॉकडाउन चल रहा है, पूरा देश वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो ऐसे इसमें भी डेटा की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो प्रीपेड डेटा प्लान से काफी अच्छे इन्होंने इस्तेमाल में लाए हैं और लॉन्च किए हैं। ये अभी सिलेक्टेड सर्कल्स में ही इसको अभी अनाउंस किया है, लेकिन जल्द ही वोडाफोन इसको सारे देश में लागू करने की कोशिश करेगा। तो जो 299 रुपए का प्लान था पहले, जिसमें पहले 2 GB मिलता था और 28 दिन की वैलिडिटी होती थी, अब वही 299 वाले प्लान में आपको 4 GB डेली डेटा मिलेगा और 28 दिन की वैलिडिटी होगी। 449 वाले प्लान में आपको अब 4 GB डेटा मिलेगा और उसकी वैलिडिटी जो है वो 56 डेज की होगी। और 699 वाला डेटा अगर आप लेते हैं, रिचार्ज कराते हैं 699 वाला, तो उसमें भी आपको 4 GB डेटा मिलेगा डेली यूज के लिए और उसकी जो वैलिडिटी होगी वो 84 दिनों की होगी, 84 डेज की होगी। तो ये अगर आप वोडाफोन नेटवर्क के ऊपर हैं और प्रीपेड इस्तेमाल करते हैं तो ये डेटा प्लान्स आपके लिए बहुत काम में आने वाले हैं। चलिए अब जो अगली खबर मैं आपको बता रहा हूं वो ये कि इन दिनों काफी मैसेजेस हम लोगों के पास आ रहे हैं, जो अलग नेटवर्क यूज कर रहे हैं वो भी, और जो जियो का नेटवर्क यूज कर रहे हैं उनके लिए, उनके पास भी इस तरीके के मैसेजेस और व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है, SMS आ रहा है अलग से कि जियो जो है वो अगले 6 महीने तक फेसबुक के साथ हुई डील के बाद अगले 6 महीने तक जियो 25 GB तक का डेटा ऑफर कर रहा है अपने यूजर्स को और नए यूजर्स को। तो अगर आपके पास ऐसा SMS आया है, अगर आपके पास ऐसा व्हाट्सएप आया, भाई ऑफर बड़ा ल्यूरिंग है। ऑफर ऐसा है कि कोई भी नेटवर्क अपना छोड़ के जियो पे ज्वाइन कर जाएगा या जियो का कोई यूजर होगा तो वो इस प्लान पर स्विच करने की कोशिश करेगा। भाई कौन नहीं चाहता कि दिन में 25 GB डेटा मिले और वो भी अगले 6 महीने तक। लेकिन अगर आपके पास ऐसा SMS आ रहा है, अगर आपके पास ऐसा व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, तो इस मैसेज से बच के रहिए, इस मैसेज पर क्लिक ना कीजिए। अगर कोई लिंक इसके अंदर दिया हुआ है या कोई नंबर दिया हुआ है
तो उस नंबर पे कॉल ना करें, लिंक पर क्लिक ना करें, क्योंकि ये स्कैम है, ये स्पैम है, ये खबर पूरी तरीके से फर्जी है, फेक न्यूज है। इवन जियो ने भी अपने सभी यूजर्स को इस बारे में अर्ज किया है कि भैया अगर कोई ऐसा मैसेज है, अगर कोई ऐसी स्कीम का कोई आपको लालच देता है तो उसके चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि यहां पर आपका कुल मिलाकर काटा जा रहा है, बच के रहिए। और यहां पर क्योंकि देखिए जियो का कोई भी ऑफिशियल ऐलान जो होता है वो प्रॉपर तरीके से होता है, न्यूज में आता है, अच्छी कवरेज होती है, यूट्यूब पर आपको देखने को मिलता है, सोशल मीडिया पर इस तरीके से मैसेज के आधार पर नहीं होता है। और अगर कोई इस तरीके का प्लान आपको मिल रहा है तो भैया जियो की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं यहां नीचे दे रहा हूं, jio.com, वो jio.com पर बिल्कुल जाइए, वहां पर जाइए, वहां पर देखिए। अगर वो प्लान जो आपको लग रहा है कि बड़ा ल्यूरिंग है, अगर वहां पर नजर आ रहा है तभी वो प्लान असली है, नहीं तो भैया मामला फर्जी है, बच के रहिए। 25 GB डेटा रोजाना अगले 6 महीनों तक नहीं दे रहा है जियो, नहीं मिल रहा है। और अगर इसमें आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स या नंबर डाल दिया तो आप फंस सकते हो, मत करो, बच के रहो। तो जो अगली काम की खबर है वो उन यूजर्स के लिए है जो OnePlus 8 खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए OnePlus 8 सबसे पहले जब लॉन्च हुआ तो प्राइसिंग को लेकर थोड़ा सा लोगों को लगा अरे यार प्राइसिंग बहुत महंगी है, लेकिन OnePlus इंडिया ने प्राइसिंग कम करके अच्छी प्राइसिंग के साथ OnePlus 8 सीरीज को इंडिया में लॉन्च किया, अनाउंस किया। अवेलेबिलिटी अभी नहीं है, बुक नहीं करा सकते, लेकिन प्राइसेस अच्छे हैं OnePlus 8 सीरीज के। लेकिन फिर ऐसी खबरें आने लग गई कि OnePlus 8 में कई इश्यूज आ रहे हैं, जैसे उसका डिस्प्ले जो है वो ग्रीन टिंट पे चला जाता है अगर उसकी बैटरी 1% से नीचे हो जाती है, कुछ एक XYZ% के नीचे हो जाती है, या फिर उसमें टच सेंसिटिविटी को लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो लोग OnePlus 8 सीरीज पे इन्वेस्ट करना चाहते थे उन्होंने कहा अरे यार फोन में अभी से इतनी दिक्कतें आ रही हैं तो इस फोन को खरीदने का क्या फायदा। लेकिन टेंशन नॉट, क्योंकि इंडिया में चीज जो OnePlus 8 सीरीज के फोन आएंगे तो वो काफी कुक्ड होकर आएंगे, काफी अच्छे से आएंगे, प्रॉब्लम से दूर होकर आएंगे। क्योंकि OnePlus ने ये जो प्रॉब्लम जो हमें सुनने को मिल रही थी कि टच सेंसिटिविटी इश्यूज हैं, ग्रीन टिंट इशू है, OnePlus ने इसको अपने लेटेस्ट अपडेट में इसको सॉल्व कर दिया है। तो ये प्रॉब्लम्स अब OnePlus 8 डिवाइसेस में हमें देखने को नहीं मिलेंगी। उसने अपना लेटेस्ट Oxygen OS 10.5 अपडेट के अंदर इन परेशानियों को दूर कर दिया है, जिससे यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे होंगे कि सेंसिटिविटी को ऑप्टिमाइज किया गया है, डिस्प्ले इफेक्ट्स को ऑप्टिमाइज किया गया है, और साथ में बोनस में कैमरा इंप्रूवमेंट भी किए गए हैं, जिससे लो लाइट में आप अच्छे फोटोग्राफ्स भी ले पाएंगे। तो ये वर्जन जो परेशानियां सारी दुनिया ने झेली या दुनिया झेल रही है, इंडिया में OnePlus 8 डिवाइसेस में ये परेशानियां नहीं होंगी। तो जब भी अगर OnePlus डिवाइस अगर आपके पास आए, आप खरीदें और आपके हाथों में आए, तो सबसे पहले ये चेक कीजिएगा कि उसके अंदर अपडेट कौन सा होके रखा हुआ है। अगर वो OnePlus Oxygen OS का 10.5.5 है, मतलब 10.5.5 है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर उससे पुराना है तो फटाफट उसे सबसे पहले आप कुछ भी काम करने से पहले उस फोन पर ये वाला अपडेट कीजिए, सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। तो भैया ये तो थी आज की टेक न्यूज। आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल दोबारा